हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो आज आप सबके लिए एक हाई लेवल डीआई लेके आए हैं। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, जो डीआई है वो समझा देता हूँ क्या डीआई है, उसके बाद सॉल्व करूंगा। तो आप लोग क्या कीजिए, पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो ये है आपका डीआई, पाई चार्ट वाला डीआई है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या क्या चीज़ है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे देखो, ये आपका तीन पाई चार्ट दिया गया है। ठीक है, ये पहले वाला है, ये सेकंड है, और ये आपका तीसरा है। ठीक है, तो बेसिकली बोला गया कि द पाई चार्ट शो द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु जॉइंड ए बिजनेस स्कूल इन 2015। सो 15 में जो आपका डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसके रिस्पेक्ट में कौन सी डिपार्टमेंट में कौन सी कितने स्टूडेंट है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। राइट, सो यहाँ पे देखिए, जो आपका डिग्री फॉर्म में दिया गया है कुछ, और सेकंड इसके बाद जो आता है आपका सेकंड, जहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस दिया गया है। इसमें जो है आपका वर्क एक्सपीरियंस दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आपका कितने ईयर से जो है वर्क एक्सपीरियंस है। लाइक अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो वो 13% लोगों के है। राइट, 1 से 3 लेस देन 1 ईयर के 22% है, 1 से 3 लेकर 27 है, 3 से 5 लेकर 20 है, और ये 5 से 7 ये 5 होगा, 5 से 7 जो है 12 है, ग्रेटर देन 7 6 है। तो ये आपका वर्क एक्सपीरियंस दिया गया है, जो आपका जो स्टूडेंट आपको यहाँ पे ज्वाइन किया गया है। राइट, ये आपका फर्स्ट वाला है, ये आपका सेकंड वाला है, और थर्ड ये है। थर्ड में क्या बोल रहा है कि द पाई चार्ट बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2016 बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन दे ऑप्टेड फॉर इन द सेकेंड ईयर। Assume that total number of students in the first and second year is same। ठीक है, तो ये क्या बोला है कि 2016 का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो था आपका 2015 का, और ये आपका है 2016 का। ठीक है, तो इसमें देखो, और ये क्या है, डिफरेंट जो आपका स्पेशलाइजेशन पेपर है उसमें दिया गया है। लाइक सिस्टम में देखो तो 14%, टेलीकॉम में 10%, ऑपरेशन में 18%, आईटी में 16%। राइट, लेकिन ओवरऑल जो है ये जो 100% है, राइट, ओवरऑल 100% और इसका जो 100%, ये दो सेम है। राइट, ये दो सेम है जो आपको यहाँ पे बोला गया है। Assume that the total number of students in the first and second year is the same and the total number of students in the batch is 1080। So 100% का वैल्यू अगर बोलोगे कितना है तो वो आपका 1080 है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा डीआई। आई होप ये जो आपको समझ में आया है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप उसके एक बार अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसको पॉज करो और अटेम्प्ट कर लो जो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, 3 है ये, और 4 है ये। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ट्राई किए हो। तो आप देखते हो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द परसेंटेज ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट विथ मोर देन 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो आपको यहाँ पे दो चीज देखना है, एक है आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में कितने लोग हैं ग्रेजुएट में, और मोर देन 5 ईयर्स कितने हैं। ठीक है, तो आपको देखना है फर्स्ट पाथ इंजीनियरिंग, राइट, ये कितना है, और सेकंड जो है आपका वो है क्या, आपका मोर देन 5 ईयर्स, ये कितना है। ठीक है, तो ये दो आपको क्या है पाई चार्ट में ऑलरेडी दिया गया है, तो उसमें से आपको वैल्यू लेना होगा। ठीक है, तो मोर देन 5 ईयर्स की अगर बात करोगे तो क्या है आपका, देखो यहाँ पे 5 से लेके 7, 5 ईयर्स से ज्यादा 7 ईयर्स, तो 12% है आपका, और ये भी क्या होगा आपका 5 ईयर्स से ज्यादा होगा तो 6% होगा। तो टोटल अगर 5 ईयर्स से ज्यादा कितना है आपका, 12 + 6 दैट इज 18 ईयर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मोर देन 5 ईयर्स कितना है मेरा, 18%। ओके, ये क्लियर है। अब इंजीनियरिंग स्टूडेंट कितना है ये आप मुझे देखना होगा। राइट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर देखोगे तो क्या है, ये वाला देखो, जो आपका चार्ट 1 है 106 डिग्री है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट मेरे पास कितना आ गया अब, 106 डिग्री। ठीक है, तो ये भी लिख लेता हूँ 106 डिग्री। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको देखना होगा, ये जो मोर देन 5 ईयर्स है ये किसके रिस्पेक्ट में है, और इंजीनियरिंग स्टूडेंट है ये भी आपको किसके रिस्पेक्ट है। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस दिया गया है इस पाई चार्ट में अगर देखोगे तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस दिया गया है ये आपको टोटल में दिया गया है। राइट,
यहाँ पे अगर मोर देन 5 इयर्स जो आपका 18 आया, इस दो को प्लस करके इसमें आपको सारे के सारे जो बैकग्राउंड है वो पड़ेगा। मतलब इस 18%, मैं कह रहा हूँ कि इस 18% में आपका जो है कॉमर्स भी पड़ेगा, साइंस भी आएगा, आर्ट्स भी आएगा, इंजीनियरिंग भी आएगा, मेडिसिन भी आएगा, इकोनॉमिक्स भी आएगा और आर्किटेक्चर भी आएगा, राइट। सारे के सारे जो है 18% में आपको आएगा, फाइन। लेकिन आपको ये बताना है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट में जो है उसके पास कितना है, ठीक है। उसके पास जो आपका 5 to 7 ईयर्स में एक्सपीरियंस है वो कितना है, ठीक है। सिर्फ आपको इंजीनियरिंग का निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो है आपको रखना है, वो है आपका मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम की कॉन्सेप्ट। अगर क्वेश्चन भी देखोगे ना, ये जितने भी क्वेश्चन है वो भी आपको देखोगे मैक्सिमम मिनिमम इसके ऊपर में ही जरा सा दिया गया है, राइट। तो देखो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे क्या बोला कि कैन नॉट बी द परसेंटेज ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट विथ मोर देन 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये मुझे बोला गया है। तो मैक्सिमम 5 इयर्स मुझे कितना होगा? मैक्सिमम अगर बोलेगा कि मोर देन 5 इयर्स, राइट, मोर देन 5 इयर्स, ये कितना है? 18% ही है। इसके ज्यादा तो मेरा हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पे 18% मैंने बोला था, राइट। ये आपका मोर देन 5 होगा, ठीक है, मोर देन 5, ठीक है। तो 18% ही है, तो यही अब मेरा क्या है? मैक्सिमम है। तो मैं क्या मान लेता हूँ कि इसमें से क्या बोला है कि कौन सी मेरा जो है परसेंटेज नहीं होगा, राइट। मैं ये मान लेता हूँ कि मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, राइट, मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो मेरा क्या है? इंजीनियरिंग ही है, ठीक है। मेरा जो मैक्सिमम है वो इंजीनियरिंग है, ये मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें से कैसे निकालूंगा कि मैक्सिमम मेरा इंजीनियरिंग है? क्या होगा ये? तो मैं कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा जो इंजीनियरिंग है, मान लो ये जो पूरा के पूरा इंजीनियरिंग जो है वो क्या है? मेरा 18% ही है, राइट। वो मेरा 18% ही है, ये मान लिया मैंने। मतलब 18% है। 18% चीज क्या है? जो आपका लेस देन 5 इयर्स एक्सपीरियंस, ग्रेटर देन 5 इयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है, ये है। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट कितना है मेरे पास? 106 डिग्री। 106 डिग्री को अगर बोला जाए तो कितना होगा? 106 बाई 360 डिग्री, ये होगा, राइट। ये पूरा का पूरा इंजीनियरिंग है। और इसके कितना है? 18%। 18% जो है आपका 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। तो मुझे ये बताना है कि कितने प्रतिशत इंजीनियरिंग ग्रेजुएट 5 इयर्स ग्रेटर मोर देन 5 इयर्स एक्सपीरियंस है। तो 18% का जो वैल्यू होगा वो ये जो 106 360 का कितने प्रतिशत है, ये मुझे निकालना है। तो क्या आएगा ये? 18 बाई 106 बाई 360, ये डिग्री है, डिग्री डिग्री कट जाएगा, राइट। और ये आपका परसेंटेज है, इनटू आप 100 करो तो यही आपका क्या आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा, राइट। मैंने क्या बोला कि इतने से, राइट, टोटल जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है इसमें से 18% का वैल्यू कितने परसेंटेज है वही मैं निकाल लिया। मैंने मान लिया था कि सारे के सारे जो है वो आपका ग्रेटर देन 5 इयर्स वाला एक्सपीरियंस है, सिर्फ इंजीनियरिंग में ही है, ठीक है। मैंने ये मान लिया कि इंजीनियरिंग में ही 18% जो लोग है वो ग्रेटर देन 5 इयर्स वाला एक्सपीरियंस है। तो इसका परसेंटेज टोटल में से कितने होगा वही मुझे निकालना है, ठीक। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपका जो टोटल स्टूडेंट कितना है? 1080। तो अगर टोटल स्टूडेंट इतना है तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट कितना होगा? 106 बाई 360 इंटू 1080, ये आ जाएगा, राइट, ये आ गया। तो इसमें इसको करोगे तो कुछ वैल्यू आएगा आपका, राइट। और आप देखो कि ग्रेटर देन 5 इयर्स जो है वो एक्सपीरियंस कितने लोग है आपका? 18%। 18% ऑफ व्हाट? ऑफ 1080, राइट, क्योंकि मैंने बोला था कि टोटल के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो ये भी आपका क्या होगा? कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है, कुछ वैल्यू आया। मान लो ये x आया और ये y आया। तो आप बताना है कि ये जो स्टूडेंट निकल के आएगा, जो स्टूडेंट का नंबर ऑफ स्टूडेंट जो निकल के आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल के आएगा। तो ये जो x है ये y का कितने परसेंटेज है, राइट। लाइक x बाई वाई इंटू 100, ये कर दो, जो आएगा वही होगा आंसर, ठीक है। तो इसको करोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो 61% की करीब आएगा, ठीक है, 61 पॉइंट समथिंग ये आएगा। तो आपको आंसर यहाँ पे ई हो जाएगा, जो कि मोर देन वन ऑफ द अबव
जो है आपका नहीं है, राइट। इसमें से कोई भी नहीं आएगा, 61.1% की वैल्यू आएगा। और ये अप्रॉक्स में नहीं आएगा, अगर अप्रॉक्स में होता तो मैं 62% बोल देता, लेकिन 61% आपको वैल्यू आएगा, तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप ये जाएगा जो है आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो बोला है, एटमोस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट विथ लेस देन 5 ईयर एक्सपीरियंस डू नॉट बिलोंग टू इंजीनियरिंग और साइंस बैकग्राउंड। ठीक है, तो इसमें से भी आपको क्या करना है, ये मैं करके नहीं बता रहा हूँ, आप इसको कर लो कि लेस देन 5 ईयर वाला कितना होगा, ये आपको चार्ट में से आ जाएगा, उसका परसेंटेज सिमिलर लाइक है। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी की टाइप है, तो ये आपको आ जाएगा, राइट। उसके रिगार्डिंग अगर देखो, डू नॉट बिलोंग टू इंजीनियरिंग मतलब नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट कितना है ये निकालो, और नॉन साइंस बैकग्राउंड कितना है ये निकालो। मतलब ये दोनों को आप क्या करो, माइनस कर दो जो आपका टोटल है, और उस पे रेस्पेक्ट में एक वैल्यू आएगा, उसका परसेंटेज निकालो, वही आपका। और यहाँ पे देखो बोला गया है एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सिमिलर लाइक जो पहले वाला क्वेश्चन मैंने किया था उसकी रेस्पेक्ट में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे मिनिमम की कॉन्सेप्ट आएगा। एटलीस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विथ एटलीस्ट 1 year and less than 5 year of experience choose either marketing, system, operation, IT specialization। क्या बोला गया देखो, एटलीस्ट 1 year मतलब 1 year आएगा, ये 1 year इक्वल टू हो सकता है, राइट। 1 year भी हो सकता है, 1 year से ज्यादा हो सकता है, एंड लेस देन 5 years, तो x लेस देन 5 year, इसका वैल्यू जो आएगा उसको निकालो और चूज करो कितने किसका, मार्केटिंग, सिस्टम, ऑपरेशन, IT। ठीक है, ये चारों का जो परसेंटेज आपको ऑलरेडी दिया गया है वो आपको निकालना है। तो चलो ये कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। तो देखो लेस देन आपका क्या बोला है, 1% से लेकर आपका जो 5% इसका वैल्यू किसका है, राइट। सो 1 से लेकर 3 मुझे क्या, ये सारी चीज 0 ये नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, तो 1 से लेके 3 ये है आपका 27 एक, और 3 से लेके 5 आपका 20% है। सो यहाँ पे आ गया 1 से लेके 5, तो इसको दोनों को ऐड करो, कितना आ गया 47%। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 47 लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा आ गया 47%। ओके, नाउ ये कितना होगा, मार्केटिंग, सिस्टम, जो आपका सिस्टम, ऑपरेशन एंड IT ये कितना है ये देख लेते हैं। आपका जो थर्ड वाला चार्ट दिया गया वहां पे मार्केटिंग है 22, सिस्टम है 14, ऑपरेशन है 18 और IT है आपका कितना 16। ठीक है, तो करो इसको, जो यहाँ पे देखो 10 आ गया तो ये 30 हो गया, और यहाँ पे भी 40 हो गया, 40 प्लस 30 कितना हुआ 70 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया कितना 70, मार्केटिंग सॉफ्ट ये कितना आ गया 70। अब जो चीज बताने जा रहा हूं वो ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका मिनिमम की कॉन्सेप्ट दिया गया है। मिनिमम की जब कॉन्सेप्ट आ गया आएगा तब मैं हम इसे कैसे करेंगे। देखो मैंने क्या बोला, मार्केटिंग है आपके पास, सिस्टम है आपके पास, फिर ऑपरेशन है आपके पास, और IT है आपके पास। ठीक है, इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं। तो मैं बॉक्स बना लेता हूँ छोटा सा, ये है और ये है, और ऊपर और भी कुछ है, राइट। क्या है इसके अलावा, इसके अलावा देखो टेलीकॉम है, फिनांस है, HR है। ठीक है, तो वो लिख लेता हूं, टेलीकॉम है आपका, फिनांस है आपका, और HR है आपका। ये भी थोड़ा सा बॉक्स होगा, राइट। आप देखो यहां से लेके यहां तक क्या है मेरा 70% है, और यहां से लेके यहां तक कितना है मेरा 30% है। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो ये जो 1 से लेके 5 तक ये जो 47% है ये किसका है, ये ओवरऑल का है, राइट। मतलब यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है, तो मैं मान लेता हूं कि कुछ इस ये जो वाला पोर्शन, सभी का कुछ पोर्शन जो है आपका 1 से लेकर 5 ईयर तक आपका एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपका सारे जो चीज है तो क्या है आपका टोटल, अगर इसको करोगे तो ये आ गया आपका 47%। क्लियर आई थिंक इतने दूर, राइट। अब देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है यहाँ पे, मतलब ये जो 70% का वैल्यू है इसमें
जो आपका 1 से लेकर 5 ईयर है वो कितने परसेंटेज है। 47 जो है वो आपका टोटल है, राइट, टोटल है आपका जितने भी डिपार्टमेंट है उसके पूरा को लेकर आपका 47% आ रहा है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन को बताना है कि कितना मेरा है। और यहाँ पे एक चीज दिया कि एटलीस्ट मतलब यहाँ पे मुझे मिनिमम निकालना है। अगर मुझे ये चीज मिनिमम निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, तभी तो मैं इसको मिनिमम निकाल पाऊंगा। समझ रहे हो ना, मतलब ये चीज आप याद रखना, किसी भी अगर जगह में आपको मिनिमम बताया जाए तो आप क्या करो, 1 माइनस मैक्सिमम, राइट। 1 क्या है आपका होल, जितने भी दिया है उसका, उसके साथ मैक्सिमम वैल्यू को अगर निगेटिव करोगे, जो माइनस डिफरेंट करोगे, तो आपका मिनिमम का जो वैल्यू है वो आएगा। ठीक है, क्लियर आई थिंक इतने दूर। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये जो सारे चीज है इसको मैक्सिमम करना होगा, टी एफ और एच आर को मुझे मैक्सिमम करना होगा। तो मैं ये मान लेता हूं कि ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, कि पूरा, राइट, मैक्सिमम जो हो सकते हैं ये पूरा, राइट, ये होल। मैं मान लिया कि ये जो टी एफ एच आर है इसका जो 30% है वो 30% लोग ही क्या है आपका 1 से लेकर 5 तक है। ठीक है, मैंने ये मान लिया। ठीक है, अगर ये 30% लोग 1 से लेकर 5 तक है तो ये पोर्शन कितना होगा, टोटल मेरा 47 है, मैंने मान लिया मैक्सिमम जो पोर्शन है वो 30% यहाँ पे है, तो ये कितना होगा, 47 माइनस 30 हो जाएगा, देखिए 17%, राइट। आई होप इतने दूर क्लियर हुआ। 17% लोग, तो मैंने देख लिया कि 17% लोग जो है मिनिमम, जो आपका ये चारों डिपार्टमेंट जो है उसमें जो एज है उसका वैल्यू है 1 से लेकर 5 तक ईयर की एक्सपीरियंस है, राइट। तो मुझे ये बताना होगा कि परसेंटेज कितना है, लिस्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो परसेंटेज ये 17% कितना है ओवरऑल का है, राइट। तो मैं देखा कि 17% लोग जिसका वैल्यू 1 से लेकर 5 तक है वो किसी ना किसी आइदर एक में जाएगा, राइट। तो मुझे इसका परसेंटेज कितना होगा वो दिखाना है, राइट। तो इसको कैसे करेंगे, देखो, तो मेरा ओवरऑल था 47%, इसमें से 17% का वैल्यू मुझे निकालना है। इसको अगर परसेंटेज करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वही होगा आपका आंसर। समझ में आया क्या बोला, कि मेरा ओवरऑल जो है 1 से लेकर 5 तक 47% का है, लेकिन इसमें कितना है 17% लोग, तो ये कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है, तो मैं 17/47 इंटू 100 कर दिया, तो जो होगा वही मेरा आंसर होगा। ये जो आएगा आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, राइट, 36.2 करके देखना, ये 36.2 आए। कैलकुलेशन कैसे करोगे, ये बेसिक चीज है, राइट। परसेंटेज की कैलकुलेशन, जब ये नंबर क्या है काट नहीं रहा है तो कैसे करोगे, ये बेसिक चीज है। ठीक है, आप लोग यूट्यूब में जाओगे तो बेसिक देख पाओगे, फिर भी यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे कर सकते हो। जब आप देखोगे कि जो चीज काट नहीं रहा है, नंबर थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप क्या करो, 47 क्या है आपका, 47 इज इटसेल्फ आपका 100% है, इसका 10% कितना आएगा 4.7। आप देखो 4.7 और ये कितने दूर जा रहा है, राइट, कितने दूर जा रहा है, कितने, इसके साथ कितना मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा। अगर मैं 4 मल्टीप्लाई किया, मान लो मैं अगर 4 मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा, 17 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 4 16, और यहाँ पे भी कुछ आएगा 2.8 आएगा, तो 16 प्लस 2.8 18 हो गया। तो मैं 4 नहीं दे सकता तो ये 3 लिख सकता हूँ। तो ऑलरेडी मेरा क्या होगा, यहाँ पे 30% तो हुआ, 30% और इसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा होगा, राइट। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन से भी देख सकते हो कि 30% से ज्यादा क्या है, एकमात्र यही है, तो आप इसे आसानी से टिक कर पाओगे। ठीक है, तो ये करोगे तो ये कितना आएगा, 4 इंटू 3 12 और ये 2.1, राइट, 12 2.1 14.1 आ गया। फिर इसको 17 से माइनस करो, जो आएगा, राइट, 0.9 2.9 समथिंग आया। अब क्या करो, इसका 10% 4.7, तो 1% क्या होगा 0.47। अब देखो 0.47 से 2.1 कितने दूर में जा रहा है, वो देखोगे तो 6 दोगे तो ये इसका करीब करीब आ रहा है, राइट। तो 36% आ गया। इस तरह अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए जहां पे आपको कैलकुलेशन ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तब आप क्या करो, इसको इसके हेल्प से कर सकते हो, ये बहुत आसान है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो है समझ में आया है। आप क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। ये जो है ये इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आप देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है, इसमें मतलब वो मैक्सिमम मिनिमम ये वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो क्या बोला है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स 12% ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम टेलीकॉम
ओके, सो टेलीकॉम से 12% स्टूडेंट क्या कर रहा है, कुछ खो रहा है। 25% स्टूडेंट फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन से आपका 25%, ओके। देन 1/4 ऑफ HR, HR से कितना होगा 1/4, ठीक है, HR से क्या होगा आपका 1/4। ज्वाइंट IT along with those whose specialization was already in IT, तो ये लोग कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, IT में। इसके साथ जो IT ऑलरेडी एग्जिस्टेड है वो भी आपका है, ठीक है, ये IT न्यू वाला है और ये IT एग्जिस्टेड वाला जो है वो भी है। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ज्वाइंट देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन व्हेन स्पेशलाइजेशन, अच्छा, बाकी जो है मतलब T का जो आपका 12% से लेकर अलग सा है वो वाला पोर्शन, राइट, 88% या फिर O का जो है आपका 75%, वो कहाँ पे, जहाँ पे है ऑलरेडी, मतलब टेलीकॉम का 12% इधर चला गया लेकिन 88% कहाँ पे रह गया, यहाँ पे ही रह गया, ठीक है, तो ये बोला गया है। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, इतना बताना है परसेंटेज, हु डिड नॉट ज्वाइन देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन टू दोज हु ज्वाइन देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है, जितने लोग ज्वाइन नहीं किया है, नॉट ज्वाइंड डिवाइडेड बाय जो है ज्वाइंट, वो आपको लिखाना है, उसका परसेंटेज आपको निकालना है। तो ये वाला है, बहुत ही इजी है। कैसे करोगे देखो, जो लोग ज्वाइन नहीं किया है, कितने कितने लोग ज्वाइन नहीं किया है वो मैं निकाल रहा हूँ। सिस्टम की बात करोगे, सिस्टम में क्या कोई ज्वाइन किया है, सिस्टम से कोई गया है नए जगह पे, नहीं है, तो ये 0 है, राइट, ये 0 है सिस्टम से कोई नहीं गया। टेलीकॉम से कितने लोग गया है, ये अगर निकालोगे टोटल आपका 1080 है, उसका 10% है आपका टेलीकॉम, ठीक है, इसका फिर आप 12% क्या कर रहा है आपका जा रहा है, तो ये कितना आएगा देखोगे तो ये 13 आएगा, राइट, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 13 आएगा। टेलीकॉम से 13 लोग क्या कर रहे हैं, IT में जा रहा है। ऑपरेशन की बात करोगे तो ऑपरेशन क्या है, 1080 है टोटल, इसमें से ऑपरेशन में देखोगे तो 18% दिया गया है। पाई चार्ट देखो यहाँ पे, ये देखो ऑपरेशन का 18%, राइट, यही मैं कर रहा हूँ। ऑपरेशन टेलीकॉम का 10%, तो यही कर रहा हूँ, ठीक है। 18% क्या है आपका ऑपरेशन का जो है जा रहा है, 18% टोटल है आपका 1080, और इसका कितना जा रहा है ऑपरेशन का 25%, मतलब 1/4 जा रहा है, तो ये कितना आएगा आपका 49 आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन कर लो आ जाएगा। फिर देखो IT में कोई जा रहा है, कोई तो IT में ही है, तो न्यू तो ज्वाइन नहीं करा, तो ये 0 हो जाएगा मेरा। फिर आपका HR देखोगे, HR में कितना है 1080 ऑलरेडी है, इसका देखोगे तो आप 11% दिया गया है, तो 11%, और इसका क्या है आपका 1/4 जा रहा है, तो कितना आएगा 30 आएगा। तो ये लोग आपका ज्वाइन कर रहा है। मार्केटिंग में कोई नहीं जा रहा है, 0 है, तो टोटल ये लोग आपका क्या है नई जगह ज्वाइन कर रहा है, तो इसको टोटल करोगे तो ये कितना आएगा 92, तो ये आपका न्यू ज्वाइन, न्यू मतलब चेंज हुआ, ठीक है, न्यू चेंज, कोई जगह में ये जा रहा है। और जो लोग नहीं जा रहे हैं ज्वाइनिंग देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, मतलब ये न्यू चेंज कर रहा है, लेकिन जो लोग नहीं जा रहा है, जो लोग एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में ही है, जिसका स्पेशलाइजेशन में ही है, वो कितना होगा, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में ही जो ऑलरेडी है, ये लोग क्या कर रहे हैं ट्रांसफर ले रहे हैं, ठीक है, सिस्टम के लोग IT में जा रहा है, टेलीकॉम का लोग IT में जा रहा है, लेकिन जो ऑलरेडी टेलीकॉम में है, सिस्टम में हो, कितना होगा, टोटल मेरा 1080 है, उसके साथ 92 माइनस कर दो, ये हो जाएगा, कितना आएगा ये आपका आ जाएगा 988, ठीक है, ये आ गया 988। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज अब निकालो तो यही होगा, परसेंटेज कितना है आपका 92 ज्वाइन कर रहा है, 988 आपका न्यू है, तो इसका परसेंटेज निकालो, जो होगा वो होगा आपका आंसर। फाइन, 9.3 के करीब आएगा, देखने से ही पता चल रहा है, राइट। 52 तो कभी नहीं होगा, ये तो आप कैंसिल कर सकते हो, 52 ये भी नहीं होगा, ये कैंसिल कर, क्योंकि हाफ तो नहीं है ना, ये तो हाफ नहीं, हाफ से बहुत छोटे है, बहुत छोटे। तो 1523 भी नहीं आएगा, राइट, क्योंकि देख पा रहे हो ना, तो इसको अब करके देखो तो 9.3% ये आएगा। आई होप जो है आपका ये DI जो है क्लियर हुआ होगा, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था, तो इसको एक बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।